आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है जो कि फ्रीज करता है 272.4 केल्विन पे, ठीक है। लेकिन प्योर वाटर जो है वो फ्रीज होता है 273 केल्विन पे, ठीक है। के एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। के बी हमारे पास दिया हुआ है 0.512 केल्विन केजी पर मोल। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है एट 298 केल्विन, वो है 23.756 mmHg। तो हमसे पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, TFS मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है। तो यहाँ से हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा TF आएगा 0.6 केल्विन, ठीक है। अब डेल्टा TF आ गया और KF हमें दे रखा है कितना, 1.86। तो यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा TF अपॉन KF, ठीक है। तो मोलैलिटी की यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा TF है हमारे पास 0.6 और KF है 1.86। तो यहाँ से मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगा 0.322 मोलल। ये मोलैलिटी आ गया। अब मोलैलिटी जब हम निकाल चुके हैं तो हम यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बता सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारे पास, डेल्टा TB निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले। तो डेल्टा TB क्या होगा, वो होगा KB इंटू एम, ठीक है। और KB हमारे पास कितना दे रखा है, KB है 0.512 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमने देखा नीचे 0.322 आया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा TB की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.165, ठीक है। अब डेल्टा TB आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखने के लिए वो क्या करेंगे, वो होता है डेल्टा TB नॉट ऑफ डेल्टा TB नॉट, ये प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में ये होगा प्लस डेल्टा TB हो जाएगा। तो ये TB नॉट हमें पता है वाटर का कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन हो जाएगा, प्लस डेल्टा TB 0.165 आया था। तो यहाँ से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 373.165 केल्विन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। अगला सवाल है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन क्या होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, रावल्ट्स लॉ जो हम लगाते हैं, रावल्ट्स लॉ के अनुसार जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XB। XB क्या होता है, XB अगर हम डाइल्यूट के लिए लिख रहे हैं तो डाइल्यूट के लिए XB जो होता है वो हो जाता है NB अपॉन NA, ठीक है, NB अपॉन NA होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, NB को हम लिख सकते हैं, इसको NB रहने देते हैं, और NA को क्या लिख सकते हैं, NA को लिख सकते हैं WA इंटू ऊपर जाके MA, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये हमारे पास मोलैलिटी होता है। तो इसको और इसको कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा XB इज इक्वल्स टू M इंटू मोलिकुलर मास ऑफ A अपॉन 1000। बेसिकली क्या किए हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमारे पास XB बाई M इज इक्वल्स टू MA बाई 1000 आ जाएगा। तो M को फिर इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इस फॉर्म में आ गया। अब हम जानते हैं कि मोलैलिटी हमारे पास कितना आ रखा था, मोलैलिटी हमने देखा है 0.322 आ रखा है इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है अपॉन 1000। तो यहाँ से XB की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.00580।
अब ये एक्स बी की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट हमें दे रखा है कितना, 23.756। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू एक्स बी कितना है 0.00580 इंटू पी नॉट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी नॉट हमें दे रखा है 23.756। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो पी नॉट माइनस पी जो आएगा वो आ जाएगा 0.1378। ठीक है, ये हमारे पास पी नॉट माइनस पी आ गया। और ये क्या है, यही है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ही हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास 0.1378 मतलब डी पार्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, दो चीज़ आ गया। अब हमको आगे क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए मतलब सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे। डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ होगा के एफ इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर के एफ कितना दे रखा है हमारे पास 1.86, मोलैलिटी हमने देखा है 0.322 आया है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी एफ जो आता है वो आता है 0.5989। तो ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट सही है, इसमें सी पार्ट जो है वो सही है। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ चुका है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।